मित्रों, नर्मदे हर। अमृतमय नर्मदा। जब गंगा नहीं थी तब भी मैं थी, और जब हिमालय नहीं था तब भी मैं थी। मेरे किनारों पर नगर सभ्यता का नहीं, अपितु अरण्य सभ्यता का विकास हुआ है। मेरे किनारों पर घने जंगलों की भरमार थी, इस कारण आर्य मुझ तक नहीं पहुंच पाए थे। मेरे तटों के किनारों पर ऋषियों ने ध्यान साधना की है, जैसे मार्कंडेय, भृगु, जामग्नि, कपिल, अनेक ऋषि जो है आश्रम बनाकर रहे हैं। मुझ पर चट्टानों से कूदते फांदते मुझे जब ऋषियों ने देखा तो मेरा नाम रेवा रखा, और मुझ में नम्रता देखी तो मेरा नाम नर्मदा रखा। मैं आनंद देने वाली हूँ। भारतीय सभ्यता की 7 नदियों में गंगा के बाद मेरा ही महत्व है। पुराणों में मेरा उल्लेख है। स्कंद पुराण का रेवा खंड तो मुझे ही समर्पित है। मेरा जन्म अमरकंटक में हुआ, और अमरकंटक से निकलकर मैं भरूच गुजरात में जाकर समुद्र में विलय होती हूँ। मेरा कुल क्षेत्रफल 1312 किलोमीटर है। मुझ में 41 सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं, और मेरा जन्म हुआ है तब से आज तक की स्थितियों में अनेक परिवर्तनों से मुझे गुजरना पड़ा है। मेरे किनारों पर अनेक बांध बन गए हैं, और मेरा जो पुराना प्राकृतिक स्वरूप है वह लगभग विलय सा हो गया है। मेरे किनारे पर ओंकारेश्वर तीर्थ और महिष्मती महेश्वर के घाट सर्वोत्तम अच्छी स्थिति के घाटों में है, और नेमावर में मेरा जो स्वरूप है वो नाभि कुंड का स्वरूप है। और एक बात जो है वह मुझे अच्छी नहीं लगती है कि लोग मुझे माँ कहते हैं, और अपने घरों में पूजा यज्ञ हवन आदि करने के पश्चात वहाँ की सामग्री मुझ में लाकर समाहित कर देते हैं। मेरे किनारों पर पशुओं को नहलाया जाता है, वाहनों को धोया जाता है, और मेरे किनारों पर खेती होती है। खेती के साथ साथ उसमें रासायनिक खादों का उपयोग कर मुझ में अनेक रासायनिक तत्वों को मिला दिया जाता है। मेरे किनारों पर आच्छादित रही घास और अनेक प्रकार की वनस्पतियां फली और फूली हैं, लेकिन अब स्वरूप बदल गया है। वह सब वनस्पति विलुप्त होती जा रही हैं। अनेक कीट पतंगे और अनेक प्रकार के पशु पक्षी जो मेरे तटों के इर्द गिर्द विचरण करते थे, उनका स्वरूप भी बदलता जा रहा है। अनेक पक्षी प्राकृतिक परिवर्तनों को झेलते हुए मेरे तटों पर आते थे, वह भी अब जो है वो दूर होते जा रहे हैं। अनेक जलचर जो मुझ में समाहित रहकर अपना जीवन जी रहे थे, उसमें भी परिवर्तन होता जा रहा है। आज का जो स्वरूप है मेरे तटों का, वह पूरा परिवर्तित होता जा रहा है। अनेक पत्थरों से आच्छादित भवनों को बनाया जा रहा है। मेरे किनारों पर जो पेड़ पौधे होना चाहिए उसका स्वरूप भी बदलता जा रहा है। तो मैं माँ हूँ, तो मैं अपनी यह वेदना अपने बच्चों के साथ बांट रही हूँ। कृपया आप सभी मेरे इन भावों को सुनकर इन सब चीज़ों में सुधार करें, तो नर्मदा का स्वरूप आपको आपकी आने वाली पीढ़ियों तक सदैव
मिलता रहेगा, क्योंकि मैं नर्मदा हूँ और मेरा जल अमृत स्वरूप है जो सभी के पालन और पोषण के लिए ज़रूरी है। आप एक बार सभी पुनः विचार करें कि जो भी कुछ हो रहा है क्या यह उचित है, इसमें परिवर्तन संभव है। नर्मदे